नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज़ीलूफ 500 mg टैबलेट के बारे में कि ये टैबलेट जो है किस काम आती है, क्या इस टैबलेट के फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी डोज़ क्या होती है, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है और इस टैबलेट की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको इस मेडिसिन की पूरी तरह से जानकारी मिल सके। बात करते हैं एज़ीलूफ 500 mg टैबलेट की। तो दोस्तों इस टैबलेट को ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और अगर हम इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो ये जो टैबलेट है ये आपको 79 रुपये में 3 टैबलेट की एक स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही ईजिली मिल जाती है। तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ईच टैबलेट में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में होता है। दोस्तों इसके अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन है ये एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती है। ये टैबलेट जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, जिससे कि बैक्टीरिया द्वारा जो भी इन्फेक्शन होता है वह ठीक हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये टैबलेट जो है काम करती है। तो चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के यूज़र्स के बारे में कि किन किन बीमारियों में इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो यदि किसी को आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन हो गया हो, श्वास नली व फेफड़ों से जुड़ा हुआ कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, जैसे कि व्यक्ति को निमोनिया हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो, तो इन सब को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो, गले में खराश हो, व्यक्ति को खांसी आ रही हो, टॉन्सिल की समस्या हो, गले में दर्द हो, सूजन हो, निगलने में परेशानी हो रही हो, तो इन सब को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को ईयर इन्फेक्शन हो, कान के मध्य भाग में अगर इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से कान में दर्द हो, सूजन हो या फिर कान बह रहा हो, तो इन सब में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन पर अगर दाने निकल आए हों, स्किन पर ईचिंग चल रही हो, खुजली चल रही हो, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को टाइफाइड फीवर हो, टाइफाइड फीवर की समस्या हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब में दर्द हो, रुक रुक कर पेशाब आ रही हो, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को सर्दी खांसी हो तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेनिटल इन्फेक्शन, महिला या फिर पुरुष के जननांगों से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो, पेट से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को दांतों या फिर मसूड़ों से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन हो तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये थे इस टैबलेट के मुख्य यूजेस। इसके अलावा भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है कई अन्य बीमारियों की ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी डोज़ क्या होती है, तो एक एडल्ट व्यक्ति में जो इस टैबलेट की नॉर्मल डोज़ होती है, एडल्ट व्यक्ति जो है ये जो 500 mg की टैबलेट है इसे दिन में एक बार खाना खाने के बाद ले सकता है और इस टैबलेट को 3 दिन या फिर 5 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। तो अगर हम बात करें इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो दोस्तों वैसे तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो उसमें व्यक्ति को स्टमक पेन हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, स्किन पर ईचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इस टैबलेट के हो सकते हैं
और ये साइड इफ़ेक्ट्स किसी किसी को हो सकते हैं, जनरली सभी को नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी एज़ीलूप 500 mg टैबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।